हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर लास्ट दो टॉपिक हमारे पास बचे हैं, उन दो टॉपिक को हम कंप्लीट करके फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लेंगे। देन नेक्स्ट वीडियोस जो होंगे, 1 से 2 वीडियो के आएंगे, केमिकल रिएक्शंस के आएंगे, जिसके अंदर भाई हमारा सारी की सारी केमिकल रिएक्शन जो भी फिनॉल दर्शाता है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो भाई, हमारे पास पहला टॉपिक कौन सा है, रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा था पिछले वीडियो में, यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो क्या होता है, ये होता है, और क्या होता है, स्थायी होता है। तो इसकी भी मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखानी थी। ठीक है, तो इसकी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो जैसे मैंने फिनॉल में बनाई थी वैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, इसमें भी हमारे को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, तो ये डबल बॉन्ड उठ के इस वाले बॉन्ड पे चला जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है भाई अच्छे से। ये डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये जो नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये वाला यहाँ। अब देखो भाई, अगली कंडीशन क्या बनेगी, जब ये वाला बॉन्ड इधर आएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा। ठीक है, ये वाला नेगेटिव चार्ज, अब ये वाला नेगेटिव चार्ज अब कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ पे और यहाँ पे। अभी भी डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड ही है ना। अब देखो भाई, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो ये वाला वापस ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ये हमारे पास क्या बन गया भाई, फिनॉल बन गया। ठीक है, तो ये क्या है भाई, हमारे पास वापस फिनॉक्साइड आयन बन गया। तो तुम्हारे को पूछे भाई, फिनॉक्साइड आयन और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो कौन ज्यादा एसिडिक है, ये हमारा फिनॉक्साइड आयन क्या है, ज्यादा एसिडिक है। क्यों एसिडिक है या क्यों ज्यादा स्टेबल है, तो क्यों ज्यादा स्टेबल है, रीजन क्या है, रेजोनेंस के कारण क्या है, फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से ज्यादा स्टेबल है। देखो कैसे, कि भाई यहाँ पे जो हमारी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रही है ना, उसमें हमने क्या किया, प्रोटॉन नहीं लेके इस ऑक्सीजन को क्या किया है, स्टेबल किया है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू। यानी कि सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन कैसा है भाई, मोर स्टेबल है उस OH की कंपैरिजन में, है ना। वहां पे हमने देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे पास OH था जो डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं था। क्यों, क्योंकि वहां पे हमारा ये जो प्रोटॉन जुड़ा हुआ था, उसके कारण ये वाला जो ऑक्सीजन था उसकी संयोजकता ज्यादा हो रही थी। तो संयोजकता ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो ये प्रोटॉन है वो इस ऑक्सीजन की एसिडिटी को क्या कर रहा था, कम कर रहा था। लेकिन हमने क्या बात करी, जैसे फिनॉक्साइड आयन है, तो फिनॉक्साइड आयन के अंदर हमने प्रोटॉन को क्या करा, रिमूव करा। यानी अब हमारे पास जो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें ऑक्सीजन कैसा है भाई, स्टेबल है। इसीलिए हम कहते हैं भाई, यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो फिनॉल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि भाई फिनॉल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल भी होता है, ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर भी होते हैं। ठीक है, तो ये रीजन होता है भाई हमारी स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन के। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के तुम्हारे को पेपर में दिखानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। प्रतिस्थापी ग्रुप्स होते हैं, है ना, प्रतिस्थापी समूह होते हैं। उन प्रतिस्थापी समूहों का भाई हमारे फिनॉल की अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी भी प्रतिस्थापी समूह का फिनॉल की अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको देखने के लिए हमने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं, है ना। तो ये भाई तुम्हारे को याद रखना है, याद तो क्या रखना है, समझ के चलो, इजीली समझ में आ जाएंगे और उसके बाद तुम्हारे को कभी दिक्कत नहीं होगी लाइफ में। याद रखना, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी, है ना। देखो भाई, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनॉल की बात करेंगे। तो देखो, जब भी हमारे को क्या है भाई, किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी निकालनी है ना, तो एसिडिटी निकालनी, तो मैं क्या करूंगा, उसमें से एक H को रिमूव कर दूंगा, क्योंकि ये कैसा हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो मैं क्या करूंगा, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगा। ये देखो भाई, रिमूव कर दिया एसिडिक हाइड्रोजन को। पीछे क्या बचा हमारे पास, O- और ये हमारे पास रिंग बची, यानी ये क्या बचा, फिनॉक्साइड आयन बचा। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास भाई दो इफेक्ट होते हैं। अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, है ना। तो भाई कौन से पोजीशन कौन सी होती है, तो ये कैसी होती है ऑर्थो, ये कैसी होती है मेटा, ये कैसी होती है पैरा। तीनों पोजीशन के बारे में बताया।
ये वाली पोजीशन कैसी है, ये तुम्हारे को मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो वहां पे जाके जरूर देखना। ठीक है, तो इस वाली पोजीशन पे अगर कोई लगा हुआ है ग्रुप प्लस आई या प्लस एम, है ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी प्लस आई और प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ प्लस आई ग्रुप ही लगा हुआ है, तो ध्यान से समझते चलना। ठीक है भाई, प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे मेटा पोजीशन पे हमेशा प्लस आई इफेक्ट ही यूज होता है, माइनस आई कभी, मतलब एम यूज नहीं होता है ना, आई इफेक्ट यूज होगा, एम इफेक्ट कभी भी यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखो भाई, कहीं पे मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पेटा पे आ रही है, नहीं आ रही ना, इसीलिए यहाँ पे क्या है भाई, प्लस एम इफेक्ट या प्लस माइनस एम इफेक्ट है, जो वो कभी भी हमारे पास इस मेटा पोजीशन पे नहीं लगेगा। याद रखना, मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट नहीं लगता है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस आई प्लस एम प्लस आई प्लस आई प्लस एम, तो जब भी नेगेटिव चार्ज होगा और उसकी हमारे को क्या ध्यान रखनी है, अम्लीयता निकालनी है ना, तो अगर मेरे को अम्लीयता निकालनी है, अम्लीयता ले लो, या फिर इसको मैं कह सकता हूं भाई स्टेबिलिटी या स्थायित्व भी कह सकता हूं, है ना, स्टेबिलिटी भी कह सकता हूं। तो ये नेगेटिव चार्ज की अम्लीयता कब सबसे ज्यादा होगी या कब स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा, तो ध्यान रखना है, नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबल करेगा, नेगेटिव स्टेबल बाय नेगेटिव। ये मैंने क्या लिख दिया, देखो भाई, जब भी हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे ये प्लस आई प्लस एम प्लस आई प्लस आई प्लस एम, तो ये सब क्या करेंगे भाई, अम्लीयता को कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अब साइन जो है वो कैसे है भाई, प्लस माइनस कैसे है, अपोजिट साइन है। इसी तरीके से मैंने क्या लिखा भाई, नेगेटिव स्टेबल बाई नेगेटिव। तो अब मैं क्या करूं, इस प्लस आई प्लस एम को हटा दूं और यहाँ पे मैं क्या लगा दूं भाई, माइनस आई माइनस एम लगा दूं। देखो माइनस आई और माइनस एम, यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे माइनस आई और माइनस एम लगा दूं। तो अब इस कंडीशन में हमारी जो स्टेबिलिटी होगी वो प्लस आई वाली या प्लस वाली कंडीशन से ज्यादा होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किससे स्टेबल होगा, इन नेगेटिव चार्ज से ही स्टेबल होगा, नेगेटिव इफेक्ट से ज्यादा स्टेबल होगा। तो नोट करके लिखना भाई, पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट को स्टेबल बनाएंगे, या पॉजिटिव इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बनाएगा। नेगेटिव जो हमारे पास चार्ज है वो क्या करेगा, नेगेटिव इफेक्ट्स को क्या करेगा, स्टेबल करेगा, या नेगेटिव इफेक्ट क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेंगे। ये चीज ध्यान रखना। तो यहां से हमारे सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। एक बात और कि यहाँ पे जो हमारा माइनस आई ग्रुप होता है ना, माइनस आई ग्रुप या फिर आई ग्रुप ले लो, है ना, आई ग्रुप के लिए कौन सा इफेक्ट लगता है भाई, डी एन पी, है ना, डीएनपी ग्रुप लगता है। कैसे ग्रुप, क्या है भाई इसका, ये कौन सा रूल आ गया, तो यहाँ पे क्या है भाई, डिस्टेंस मेजर, डिस्टेंस है, दूसरा क्या है भाई, नंबर है, तीसरा क्या है, पावर। तो जब भी हम आई इफेक्ट की बात करते हैं या इंडक्टिव इफेक्ट, तुम्हारे को थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तुमने फर्स्ट ईयर में, तो तुमने देखा होगा भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस, नंबर और पावर, ये तीनों इफेक्ट क्या होते हैं, यूज होते हैं यहाँ पे हमारे को आई इफेक्ट निकालने के लिए। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना, डिस्टेंस, नंबर, पावर, आगे जब हम ये इनकी जो बात करेंगे ऑर्डर की, तो उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो भाई प्लस एम इफेक्ट जो होता है, ये वाला जो होता है, पैरा वाली कंडीशन में ज्यादा स्टेबल होता है ना, पैरा वाली कंडीशन में ज्यादा स्टेबल होता है। और ऑर्थो जो होता है ना, माइनस आई जो होता है, ये ऑर्थो वाली कंडीशन में मोर स्टेबल होता है। तो माइनस आई जो होगा ये तो क्या होगा भाई, ऑर्थो कंडीशन में मोर स्टेबल होगा, और जो प्लस, ये हमारे पास भाई प्लस एम है या माइनस एम है, तो ये क्या है, पैरा वाली कंडीशन में ज्यादा स्टेबल होंगे। प्लस आई जो होगा भाई, ये वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा ऑर्थो वाली कंडीशन में। ठीक है, तो इतनी सी तो बेसिक चीजें हैं जो मुझे बतानी थी, है ना। इसमें अगर कोई डाउट हो तो भाई जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम जरूर करेंगे। ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास पहला पॉइंट है भाई, इफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैव प्लस आई ग्रुप, अगर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, देखो भाई ये फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर हमने क्या किया भाई, एक CH3 यूज कर दिया, एक CH3 एक CH3, है ना, तो ये वाले क्या है, प्रतिस्थापी समूह है। अब इन प्रतिस्थापी समूह के लिए हमें क्या निकालना है, अम्लीय सामर्थ्यता निकालनी है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसी कंडीशन यहाँ पे बताई, तो यहाँ से क्या करेंगे, मैं H को निकाल दूंगा, है ना, सारे के सारे H को निकाल दूंगा, और स्टेबिलिटी देख लूंगा भाई कौन ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब बताओ भाई कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई, इसका भी प्लस आई, और इसका भी क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट ही यूज होता है।
ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे प्लस जो चार्ज होता है वो नेगेटिव को क्या करता है, अनस्टेबल करता है। तो ये क्या होंगे, सारे ही सबसे कम अम्लीय होंगे। तो फिनॉल क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे प्लस आई जो है वो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज को अगर अनस्टेबल करेगा तो यहाँ पे तो ऑर्थो और पैरा पे तो क्या आ रहे थे भाई, ये पैरा वाली कंडीशन पे नेगेटिव, ये ऑर्थो पे नेगेटिव, और यहाँ पे भी क्या है, ऑर्थो पे नेगेटिव। तो जिस जिस पोजीशन पे क्या है भाई नेगेटिव चार्ज आ रहे थे, वो कंडीशन क्या होगी, ज्यादा अनस्टेबल होगी, है ना, क्योंकि उस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। यहाँ पे समझो भाई आराम से कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भाई और तो है, ये वाली कंडीशन क्या है हमारे पास, पैरा है। ठीक है, तो अब तुम्हारे को मैंने बताया था भाई डीएनपी रूल बताया था, डिस्टेंस, नंबर और पावर। तो डिस्टेंस में ये पास में है, फिर ये है। तो भाई यहाँ पे क्या बात करना भाई, हमारे पास ये वाला जो पैरा वाला है ये क्या है, ज्यादा एसिडिक या ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, तो ये बता रहा हूं भाई, डिस्टेंस देखो, है ना, ये वाला ज्यादा पास में है तो ये ज्यादा अनस्टेबल करेगा, प्लस आई है। और यहाँ पे क्या है, माइनस आई। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव से क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, पास में ज्यादा है तो इसकी वजह से यहाँ पे इसका अम्लीय सामर्थ्यता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे इसकी अम्लीय सामर्थ्यता या एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, दूर उपस्थित है। समझ में आया। ठीक है, ये चीज हो रही है भाई इस वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डीएनपी रूल रखना है, डिस्टेंस जो है यहाँ पे पास में है और पॉजिटिव नेगेटिव है, इसी वजह से यहाँ क्या हो रहा है भाई, प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे भाई, हमारे पास अनस्टेबल हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखो भाई यहाँ पे अगर मैं इस माइनस प्लस आई की जगह क्या कर दूं, इस इफेक्ट को मत देखो, यहाँ पे मैं माइनस आई कर दूं तो ये माइनस आई पास वाली कंडीशन में क्या करेगा, इसको स्थायी करेगा। तो ये माइनस आई इस वाले OH को अगर ऑर्थो वाली पोजीशन में है तो क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला क्या ऑर्डर हो गया हमारे पास, सबसे ज्यादा क्या हो गया, फिनॉल, उसके बाद क्या हो गया, मेटा वाला, उसके बाद कौन सा हो गया, पैरा वाला, और उसके बाद कौन सा हो गया, ऑर्थो वाला। यही मुझे समझाना था भाई कि यहाँ पे जो है पैरा वाला ज्यादा स्थायी होता है ना, एज कंपेयर टू ऑर्थो। क्योंकि अभी हम क्या बात कर रहे हैं भाई, प्लस आई की बात कर रहे हैं ना, प्लस आई की बात कर रहे हैं। अगर माइनस आई कोई ग्रुप लेते हैं, माइनस आई कोई ग्रुप लेंगे तो उसमें ये चीज क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, है ना। तो वो बात की बात है, अभी तो तुम प्लस आई वाला समझो कि भाई पास वाली पोजीशन में है तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। इसलिए ऑर्थो वाला क्या है भाई, अनस्टेबल या सबसे कम अम्लीय होता है। ठीक बात है। अब अगली कंडीशन देखो, अब अगली कंडीशन में हमारे पास क्या है भाई, प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है ना, प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है भाई, प्लस एम ग्रुप क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा किसकी तुलना में, माइनस आई की तुलना में। ठीक है, तो देखो भाई प्लस एम ज्यादा इफेक्टिव है, हमेशा ध्यान रखना भाई, प्लस एम ग्रुप जो इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, देन प्लस एच का होता है, देन प्लस आई का होता है, या इनको भाई ऐसे भी लिख सकते हैं ना। सबसे ज्यादा प्रभावी कौन होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, उसके बाद कौन सा इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट आता है। तो किसी भी कंपाउंड में अगर तुम्हारे को स्टेबिलिटी देखनी है तो अगर एम ग्रुप प्रेजेंट है भाई, प्लस एम या माइनस एम कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी स्टेबिलिटी पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, है ना। उसके बाद हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे और उसके बाद क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, ये तो बात भाई बताने की होगी, तुमने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो देखो भाई यहाँ पे देखो प्लस एम ग्रुप, ठीक है, तो ये NH2 कैसा होता है भाई, प्लस एम ग्रुप होता है। ये यहाँ पे तो प्लस एम लगेगा नहीं, सिर्फ क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा, है ना, क्योंकि ये क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए क्या लगता है, माइनस आई लगता है। और यहाँ पे ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो जैसे ही डोनेट करने की पावर आई तो वो क्या हो जाएगा भाई, प्लस एम हो जाएगा इस वाली कंडीशन में। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस एम हो जाएगा और माइनस आई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, प्लस एम और माइनस आई वाली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, फिनॉल है और यहाँ पे क्या है भाई, अमोनिया या NH2 ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है भाई, माइनस आई ग्रुप जो होगा इसका माइनस आई इफेक्ट जो होगा, मैंने क्या बताया था भाई, ऑर्थो पोजीशन पे जो माइनस आई इफेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, इसको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए नेगेटिव, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए नेगेटिव, यहाँ इसको भी क्या कर देंगे नेगेटिव, इसको भी क्या कर देंगे नेगेटिव।
ये समझ में आया? ये तो मैंने फर्स्ट में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, ये वाला नेगेटिव जो होगा ये ऑर्थो वाली कंडीशन में क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हो जाएगा हमारा, ऑर्थो पोजीशन वाला हो जाएगा। ठीक बात है, ऑर्थो या पैरा की बात करें तो ऑर्थो वाला ज्यादा होगा पैरा की तुलना में। लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या है भाई, माइनस आई इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट तो भाई ज्यादा इफेक्टिव हो रहा नहीं है, यहाँ पे क्या है, माइनस आई इफेक्ट जो हो रहा है वो ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, इसके डिस्टेंस, जैसे भाई डीएनपी रूल लिखा था, है ना, डिस्टेंस नंबर पावर, तो इसकी डिस्टेंस क्या है भाई, इसके बाद इसकी डिस्टेंस आएगी, देन इसकी डिस्टेंस आएगी ना, तो इसकी डिस्टेंस कम है तो भाई ये वाला क्या हो जाएगा, इसको ज्यादा स्टेबल करेगा, है ना। ये वाला जो माइनस आई है इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्थायी करेगा। तो फिर क्या आ जाएगा भाई, इसकी स्टेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, यानी मेटा वाले की क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। अब देखो ये वाला जो है हमारा फिनॉल, या मैं क्या कहूँ, पैरा पोजीशन पे जो हमारे पास NH2 लगा हुआ है, उनका जो अम्लीय सामर्थ्यता है वो लगभग क्या होती है, बराबर ही होती है। तो यहाँ पे इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो लगभग क्या होती है, बराबर ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, प्लस एम और माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, तो प्लस इसका जो NH2 का इफेक्ट होता है वो पैरा पे कैसा होता है, प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट होता है। ये समझ में आया भाई? यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा है वो मैंने ऑर्डर कैसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थो वाले के अंदर माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मेटा वाले के अंदर भाई माइनस इफेक्ट ही लगता है, तो माइनस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये ठीक है, माइनस आई क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, फिर फिनॉल, और फिर हमारे पास पैरा पोजीशन पे NH2 क्या होगा, स्टेबल होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगली कंडीशन पे चलो, है ना। अगली कंडीशन क्या है हमारे पास, माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, ज्यादा स्टेबल हो रहा है प्लस एम की तुलना में। तो इसको क्या मान सकते हो, या तो तुम इसको एक्सेप्शन या अपवाद मान सकते हो, या इसको क्या है भाई, याद रख सकते हो कि भाई जैसे ही हमारे पास क्या है, हेलोजन्स आ जाएंगे, है ना, जैसे ही हमारे पास क्या है, हेलोजन्स आ जाएंगे, तो हेलोजन्स के लिए हमारे पास क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो प्लस, देखो माइनस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, ओनली माइनस आई, यहाँ पे क्या लगेगा, ठीक है, प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक बात है, तो यहाँ पे क्या भाई, ऑर्थो वाली कंडीशन के अंदर माइनस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले प्लस एम इफेक्ट तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हेलोजन्स क्या होते हैं, ठीक है, हेलोजन्स हो गए भाई हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो गए, तो इनके लिए क्या है भाई, माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। माइनस आई इफेक्ट जैसे ही ज्यादा स्टेबल हुआ, किसकी तुलना में, प्लस एम की तुलना में या एम की तुलना में। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्थो पोजीशन के लिए डीएनपी से बताया था, देखो डीएनपी के अकॉर्डिंग क्या है भाई, ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, देन मेटा वाला, और देन क्या आएगा, पैरा वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद क्या आ जाएगा, मेटा वाला, और उसके बाद क्या आ जाएगा, मेटा वाला, उसके बाद क्या आ जाएगा, पैरा वाला, और उसके बाद फिनोल। तो इसका मैं ऑर्डर की बात करूं तो क्या आ जाएगा, ऑर्थो, मेटा, देन पैरा। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमने क्या देख लिया, डीएनपी यूज कर लिया, किसके लिए, हेलोजन्स के लिए, है ना। ये फिनॉल के अम्लीय व्यवहार की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट पे क्या हो गया, प्रभावी हो गया। तो ये दोनों इफेक्ट समझ में आ गए, अच्छे से समझ लेना भाई, बुक के अंदर या कॉपी के अंदर नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट देखो हमारे पास तीसरा क्या है, माइनस एम ग्रुप लगे हुए हैं। अब माइनस एम ग्रुप कौन से होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो मैं तो बताता हूँ भाई, पहले प्लस एम और माइनस एम के बारे में बताता हूँ भाई, कौन कौन से ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे देखो बोर्ड पे कि भाई जो प्लस एम ग्रुप होते हैं वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, माइनस एम ग्रुप जो होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, खींचने वाले समूह होते हैं। माइनस एम वाले कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। लाइक मैं क्या कह सकता हूं भाई, NO2, साइनाइड, एसिड, एल्डिहाइड, ये सारे कैसे ग्रुप है हमारे पास, माइनस एम वाले समूह है। ठीक है, अब देखो भाई इसके अंदर हमारे को क्या निकालना है भाई, एसिडिक बिहेवियर निकालना है। तो पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्लस एम नहीं, माइनस एम, माइनस एम माइनस आई, माइनस एम माइनस आई, यहाँ पे क्या है भाई, ओनली माइनस आई,
ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर हमारा एसिडिक बिहेवियर किसका सबसे ज्यादा होगा, तो मैंने क्या बताया था भाई, मेटा वाली कंडीशन के मतलब एम इफेक्ट क्या होता है भाई, पैरा पे क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। एम इफेक्ट जो होता है पैरा पे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या कर दूं भाई, ये वाला जो हमारे पास NO2 है वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, -m इफेक्ट आ गया। और मैंने क्या बताया था, जनरली जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वही ज्यादा स्थायी होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -m इसका सबसे ज्यादा, देन इसका, और देन इसका हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ऑर्थो वाले का, और उसके बाद क्या हो जाएगा मेटा, और फिनोल क्या हो जाएगा, इन सब से कम अम्लीय हो जाएगा। फिनोल क्या हो जाएगा, इन सब से कम अम्लीय हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो भाई -m इफेक्ट हो रहा है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बना के दिखाता हूँ भाई, कैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेगा, है ना। तो ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैरा वाली। देखो भाई यहाँ पे लोन पेयर है, तो यहाँ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा। तो भाई देखो यहां से क्या कंडीशन बनेगी, ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड ऐसे, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इधर, तो ये वाला बॉन्ड इधर, ठीक है भाई। यहां तक समझ में आया, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर नहीं जाने की वजह से इधर जाएगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इधर जाएगा। अब देखो भाई क्या कंडीशन बन गई हमारे पास, ठीक है। अब देखो भाई अगली कंडीशन क्या बनेगी, अब ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये वाला नेगेटिव वापस इधर आएगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है। जब ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो वापस क्या कंडीशन बनेगी, देखो भाई ये तो NO2 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव, यहाँ पे क्या है हमारा अभी भी OH बचा हुआ है। अब देखो भाई अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनेगी हमारे पास, अब ये नेगेटिव इधर आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो वापस हमारे पास क्या है भाई, यही वाला कंडीशन बन जाएगी। तो ये वाला फिनॉल हमारे पास क्या है भाई, वापस बन गया। तो ये वाली क्या है भाई, ऐसे इस टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। -m इफेक्ट किसकी बात कर रहे हैं, -m इफेक्ट को दर्शाने के लिए मैंने ये सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई है, क्योंकि -m क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचता है, इसीलिए यहाँ पे ये भाई नेगेटिव जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस वाले बॉन्ड पे चले जाते हैं, ना कि इधर जाने की बजाय। ठीक है, ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो भाई इसके बाद देखो हम +m की बात कर ली, ठीक है, -m की बात कर ली। अब इसके बाद क्या बात करेंगे, पिक्रिक एसिड क्या होता है ना। पिक्रिक एसिड क्या होता है, तो पिक्रिक एसिड देखो भाई यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है जो क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें क्या है भाई, नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं, NO2 ग्रुप लगे होते हैं। कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, 2 ऑर्थो और 1 पैरा पोजीशन पे हमारा क्या है, नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं, 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल जो होता है इसका नाम होता है। और यहाँ पे कोई एसिडिक ग्रुप ना होते हुए भी ये क्या होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, इनका भाई TNT भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये भाई बम वगैरह विस्फोट करने में भी क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है, और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे जाएगा तो ये वाला यहाँ जाएगा, फिर ये वापस जाएगा। ये वाली कंडीशंस क्या होती है भाई, सबके अंदर लागू होती है। जैसे ये यहाँ पे जाएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड उधर। तो यहाँ पे क्या है भाई, इस टाइप की यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तीनों के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। तीनों ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, है ना, तीनों ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे। तो ये क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा एसिडिक भी होता है। इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड। इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, कॉमन नेम पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो ये भी क्या है, याद रखना है, ये भी क्या है, बहुत ज्यादा
एसिडिक होता है, ये भी क्या है बहुत ज्यादा एसिडिक होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस एम ग्रुप की बात कर ली। अब लास्ट दो इफेक्ट हमारे पास बचे हुए हैं, कौन कौन से भाई? इफेक्ट देखना पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का, है ना। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है हमारा ऑर्थो वाली कंडीशंस की तुलना में, है ना। तो यहाँ पे क्या है भाई, हमने क्या देखा था कि भाई कौन सा ज्यादा स्टेबल हो रहा था, पैरा वाला ज्यादा स्टेबल हो रहा था। अब क्यों हो रहा था इसका तुमने पूछा ही नहीं, लेकिन हमारे को तो बताना पड़ेगा, है ना। क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है ऑर्थो वाली कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये अभी बताया था, ये वाली कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो भाई बताओ ये वाली कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? जब मॉलिक्यूल के अंदर ही हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो रही, तो उसको क्या कह रहे थे, इंट्रा या अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध कह रहे थे, है ना। इस हाइड्रोजन बंध के कारण ही यहाँ पे जो अम्लीय सामर्थ्यता होती है वो क्या हो जाती है, अम्लीय सामर्थ्यता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अम्लीय सामर्थ्यता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कौन सा था भाई, यहाँ पे हमने देखा था ये वाला, है ना। पहला वाला ज्यादा होता है ऑर्थो वाला की तुलना में, तो तुमने पूछा ही नहीं क्यों होता है ना। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाता है भाई, अम्लीयता कम हो जाती है। ठीक है, अब देखो भाई लास्ट इफेक्ट है हमारे पास, लास्ट इफेक्ट कौन सा है, त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। लास्ट इफेक्ट कौन सा भाई, त्रिविम बाधा, या मैं इसको क्या कहूंगा इंग्लिश में, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो भाई त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है? तो देखो भाई यहाँ पे क्या है हमारे पास फिनॉल उपस्थित है, यहाँ पे क्या है हमारे पास फिनॉल उपस्थित है। ठीक है, ये हमारे पास फिनॉल है, और फिनॉल के साथ अगर हम क्या करें भाई, सब्स्टिट्यूएंट ऐसा यूज कर ले, लाइक क्या है भाई, यहाँ पे भी CH3 यूज कर लिया, यहाँ पे भी क्या है CH3 यूज कर लिया, है ना। तो ये CH3 क्या है भाई, प्लस आई ग्रुप्स है, ये क्या है भाई, प्लस आई ग्रुप्स है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, डालेंगे। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये नेगेटिव है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, उतना ही क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज आ गए, इसके साथ एक ग्रुप और जोड़ दूं मैं CH2 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये क्या करेंगे, इसको त्रिविम बाधा फील कराएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो होगा त्रिविम बाधा महसूस कराएंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो होगा हमारे पास अम्लीय, तो कौन ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, तो फिनॉल ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो तुम्हारे को यहाँ से पता चल गया भाई स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी, यानी जैसे ही हमारा क्या है भाई स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना है कि भाई त्रिविम बाधा जैसे ही बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्थायित्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये वीडियो भाई यही एंड करते हैं। इसके बाद भाई क्या बात करेंगे, 1 से 2 वीडियो 3 वीडियो भी आ सकते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो केमिकल रिएक्शंस के वीडियो कल आएंगे। ठीक है, तो भाई स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, and please subscribe the channel and press the bell icon for more updates and videos that I uploaded. Okay, thank you very much. Goodbye.